हम तो सब सहयोग कर रहे हम के राज्य सरकार की तरफ से सब में सब चल बहुत धन्यवाद देते बस हमारे परिवार में कोई नौकरी नहीं है आप मन कोई बच्चा बहुत। उनके सारे परिचय देने के बाद तीजन बाई भी उनसे इशारे से बात करने का प्रयास करती है, क्योंकि स्वास्थ्य खराब होने के कारण तीजन बाई कुछ बोल नहीं पा रही है, उनके मुख से आवाज नहीं निकल पा रही है, तो इशारों में श्याम बिहारी जायसवाल से बात करती है। लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज आए हैं, इनको आर्थिक रूप से 5 लाख रुपए की राहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी ओर से भेजा है। तो निश्चित रूप से सरकार देर नहीं की है, सरकार समय समय पर, आज नहीं 7 माह पहले से, जब से इनकी स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ है, लगातार इनके सतत संपर्क में बने हुए हैं और इनके लिए जो भी आवश्यकता होगी, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, चाहे पद्मश्री पद्म भूषण तीजन बाई की स्वास्थ्य जो है वो काफ़ी लंबे समय से ठीक नहीं चल रही है, जिसकी खबर छत्तीसगढ़ सरकार को जैसे ही मिलती है वैसे ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल उनके घर उनसे मुलाकात करने पहुंचते हैं। ये चीज़ें सुनने में जितनी आसान लग रही है उतनी आसान है नहीं। काफ़ी लंबे समय से तीजन बाई जो है वो अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान चल रही है, पूरा परिवार उनका परेशान चल रहा है, मगर उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं था। ये मामला विधानसभा सत्र में भी उठता है कि जो छत्तीसगढ़ के धरोहर हैं, जो कलाकार हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता, उनके परिवार की चिंता छत्तीसगढ़ सरकार क्यों नहीं करती। और ये सत्र के बाद अगले ही दिन श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री तुरंत तीजन बाई के घर पहुंचते हैं। साथ में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, अहिवारा विधायक डोमन लाल कोशड़वारा भी उनके साथ रहते हैं। कलेक्टर, सारे स्वास्थ्य अधिकारी और तमाम जो CMHO और तमाम लोग थे, सब उनके घर मुलाकात करने पहुंचते हैं। उससे पहले वैशाली नगर विधायक भी उनसे मुलाकात करने गए तो उनको 1 लाख रुपए की मदद भी की थी। आपको बता दूं कि जब श्याम बिहारी जायसवाल उनके घर पहुंचते, तीजन बाई के घर पहुंचते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनको गुलदस्ता देने के बाद उनको अपना परिचय देते हैं कि मैं श्याम बिहारी जायसवाल हूँ, छत्तीसगढ़ शासन में स्वास्थ्य मंत्री हूँ और मुझे मुख्यमंत्री जी ने भेजा है। उनके सारे परिचय देने के बाद तीजन बाई भी उनसे इशारे से बात करने का प्रयास करती है, क्योंकि स्वास्थ्य खराब होने के कारण तीजन बाई कुछ बोल नहीं पा रही है, उनके मुख से आवाज़ नहीं निकल पा रही है, तो इशारों में श्याम बिहारी जायसवाल से बात करती है। श्याम बिहारी जायसवाल उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उनसे सारी चर्चाएं करते हैं, उनके परिवार वालों से चर्चाएं करते हैं और ये आश्वस्त करते हैं कि आने वाले समय में तीजन बाई का स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी तरफ से सारी टीम यहाँ पर तैनात रखेंगे, इनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जब श्याम बिहारी जायसवाल निकल रहे होते हैं वहाँ से सारी चीज़ें होकर भेंट मुलाकात करके, आपको बता दें कि 5 लाख रुपए का चेक छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से श्याम बिहारी जायसवाल तीजन बाई को दे के आते हैं, भेंट करके आते हैं। जब वो वहाँ से निकल रहे होते हैं तो परिवार वालों से चर्चा करते हैं, तब परिवार वाले एक और चिंता व्यक्त करते हैं कि हमारा परिवार काफ़ी बड़ा है, इस घर में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है, अगर एक नौकरी की व्यवस्था हो जाती तो हमारा परिवार का लालन पालन सब हो जाता। और इस बारे में चर्चा करने के बाद श्याम बिहारी जायसवाल ने ये आश्वस्त किया है कि मैं इस विषय में जाकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से चर्चा करूंगा और चर्चा करके जल्द ही प्रयास करूंगा कि घर से किसी एक सदस्य को नौकरी दे दी जाए, ताकि ये घर वापस से अच्छे से चलने लगे, ये ट्रेन जो है वापस पटरी पे आ जाए। अब आगे आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात रहेगी। श्याम बिहारी जायसवाल तीजन बाई के स्वास्थ्य को लेकर, उनके लिए उत्तम व्यवस्था करने को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आप आगे बाइट में सुनिए। तीजन बाई बड़ी देर कर दी मेहरबान आपने आते जी नहीं, हमने कोई देरी नहीं की है। आज से 7 महीना पहले इनकी तबीयत खराब की सूचना मिली थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे विशेष रूप से बुलाकर कहा था कि तीजन बाई जी हमारे प्रदेश की गौरव हैं, इस प्रदेश की धरोहर हैं और प्रदेश के लोक कला और संस्कृति को न केवल छत्तीसगढ़, न केवल भारत, अपितु विश्व में यहाँ की संस्कृति को पहुँचाने का इन्होंने काम किया है। और यही कारण है कि भारत सरकार ने इनको पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। और न केवल ये छत्तीसगढ़ अपितु ये राष्ट्र की धरोहर हैं। और 7 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देशित किया था कि स्वास्थ्य का हाल चाल लें। मैं स्वयं जिला कलेक्टर के माध्यम से और अपने जो CMHO हैं उनके माध्यम से इनके पास भेजा, इनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया और तब से लगातार एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक डॉक्टर और एक नर्स को इनके नियमित स्वास्थ्य की देखभाल के लिए हमने उनको नियुक्त किया है। और आज उनके मीडिया के सामने आपने देखा होगा कि उनके परिवारों के जनों ने राज्य सरकार के प्रति, स्वास्थ्य विभाग के प्रति संतुष्टि जताई है। और कल पुनः सूचना मिली कि उनकी स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर हम लोगों ने, हमारे स्वास्थ्य महकमा ने पूरा उनके
स्वास्थ्य की चिंता की और माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी ओर से आज मुझे और हमारे पूरे इस क्षेत्र के विधायक साथियों के साथ इनका हालचाल लेने के लिए कहा। आज हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हेल्थ भी हैं, CMHO हैं, जिला के कलेक्टर हैं, हमारे विधायक इस क्षेत्र के कोरसेवाड़ा जी हैं, हमारे दुर्ग के गजेंद्र यादव जी हैं, दुर्ग ग्रामीण के ललित चंद्राकर जी हैं, पूर्व विधायक राजमोहन सांवलाराम डहरे जी हैं। इस प्रकार से हम लोग पूरे लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज आए हैं। इनको आर्थिक रूप से 5 लाख रुपए की राहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी ओर से भेजा है। तो निश्चित रूप से सरकार देर नहीं की है, सरकार समय समय पर, आज नहीं 7 माह पहले से, जब से इनकी स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ है, लगातार इनके सतत संपर्क में बने हुए हैं और इनके लिए जो भी आवश्यकता होगी, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, चाहे इनके जीवन यापन के लिए, भरण पोषण के लिए, राज्य सरकार इनके साथ खड़ी है। और माननीय विष्णुदेव साय जी की गांव गरीब किसानों की सरकार है। हमारे ऐसे लोगों के प्रति जिन्होंने राज्य को एक ऊंचाइयों तक कला और संस्कृति के क्षेत्र में पहुंचाने का काम किया है, सदैव विष्णुदेव साय जी की सरकार इनके साथ में है।